नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भक्ति काल के पेपर में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं तीसरा पेपर चल रहा था, 50 प्रश्न हो गए थे और आज हम चौथा पार्ट करने जा रहे हैं। 51वां प्रश्न आपको दिया गया था। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और आदिकाल और रीतिकाल पर टेस्ट पूरा हो चुका है। जिन साथियों ने उन्हें नहीं पढ़ा है जाकर अवश्य पढ़ें। रामबाण आधारित वन लाइनर नोट्स पूरे हो गए हैं, ब्रह्मास्त्र सीरीज नाम से पढ़े हुए हैं। एक बार पढ़ें, आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। आइए शुरू करते हैं 51वां प्रश्न। उलट बांसी लिखने की प्रेरणा कबीर को मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुई? उलट बांसी की बात हो रही है तो कबीर आएंगे। लिखने की प्रेरणा मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुई? हम अपने पूर्वजों से ही सीखते हैं। सिद्धों एवं नाथों से प्राप्त हुई थी। पहला ही विकल्प सही है। 52वां प्रश्न है, सिख धर्म के वास्तविक प्रवर्तक हैं। सिख धर्म के वास्तविक प्रवर्तक हैं गुरु नानक, अर्जुन देव, अंगद, गोविंद सिंह। तो वास्तविक प्रवर्तक पहले गुरु नानक जी, पहला विकल्प सही है। कौन सा शासक दादू के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित हुआ था? अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब। तो अकबर बहुत प्रभावित हुए थे दादू के उपदेशों से। कबीर के उपरांत उनकी गद्दी किसे प्राप्त हुई थी? कबीर के मरणोपरांत उनकी गद्दी किसे प्राप्त हुई? धर्मदास या कमाल? कमाल उनके पुत्र थे, इनका कोई मतलब नहीं है, तो धर्मदास को मिली थी जो उनके शिष्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि निरक्षर नहीं था? निम्न में से कौन सा संत कवि निरक्षर नहीं था? रैदास, सुंदरदास, धन्ना भगत, दादू दयाल। तो अगर आपने भक्ति काल के 150 प्रश्न अभी तक हो चुके हैं, अगर आपने किया होगा तो आपको बताया गया है कि सुंदरदास सबसे पढ़े लिखे थे, सबसे ज़्यादा शिक्षित थे। 56वां प्रश्न है, पद्मावत को समासोक्ति मानने वाले विद्वान हैं। पद्मावत को समासोक्ति मानने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, रामदरस मिश्र। सही विकल्प है रामचंद्र शुक्ल ने समासोक्ति माना है। संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? संत कवियों की बात हो रही है कि इनमें से कौन सा गलत है? अधिकांश संत कवि पिछड़े वर्ग से थे, सही बात है। सभी संत कवि सन्यासी थे, तो ऐसा नहीं है। कई का विवाह हो गया था, गृहस्थ जीवन बिता रहे थे। संत कवियों ने ज्ञान और प्रेम को समान महत्व दिया है, ये बात तो सही है। संतों ने भक्ति साधना के साथ कर्म को भी महत्व दिया है। संतों ने भक्ति साधना के साथ कर्म को भी महत्व दिया है। 57वीं का भी सही है। सभी संत कवि सन्यासी थे, बिल्कुल ऐसा नहीं था। कबीरदास की खुद पत्नी थी, 2 बच्चे थे, कमाल कमाली। ब्रज भाषा में रचित प्रेमाख्यान है। ब्रज भाषा में रचित प्रेमाख्यान है रूपमंजरी, मधुमालती, रसरतन, प्रेम विलास। तो रूपमंजरी ब्रज भाषा में रचित प्रेमाख्यान है, नंददास की रचना है, अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि। अनुराग बांसुरी में अर्धाली के बाद धत्ता के लिए किस छंद का प्रयोग हुआ है?
अनुराग बांसुरी में अर्धाली के बाद धत्ता के लिए किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, बरवय, सोरठा, सवैया। बरवय छंद का प्रयोग हुआ है, बी विकल्प सही है। मुल्ला दाऊद कहाँ के रहने वाले थे? मुल्ला दाऊद कहाँ के रहने वाले थे? जायसनगर, यहाँ के तो जायसी थे, जयपुर, रायबरेली, जौनपुर। तो मुल्ला दाऊद रायबरेली के रहने वाले थे। लखन सेन पद्मावती की रचना किस भाषा में हुई है? लखन सेन पद्मावती की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी, राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। तो राजस्थानी में हुई है, सही विकल्प दूसरा है। फारसी सूफी कवि रूमी ने किस प्रकार के प्रतीकों को अपनाया है? फारसी सूफी कवि रूमी कवि थे, उन्होंने किस प्रकार के प्रतीकों को अपनाया है? शराब, पशु, पक्षी, अदृश्य वस्तुएं। उन्होंने शराब जैसे प्रतीकों को अपनाया है। निर्गुण मार्गी काव्यधारा का एक छत्र सम्राट माना जाता है। निर्गुण मार्गी काव्यधारा का एक छत्र सम्राट माना जाता है। कबीरदास, संत रैदास, नानक, दादू दयाल। तो सभी जानते हैं, निर्गुण मतलब कबीर। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विठलनाथ, आचार्य वल्लभ, सूरदास, गोविंद स्वामी। तो ये तो अष्टछापी कवि थे। चार शिष्य इनके मिला के विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी, पिता पुत्र। 65वां प्रश्न है, शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में वैष्णव आचार्यों ने अनेक संप्रदायों की स्थापना की। शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में, शंकराचार्य का जो अद्वैतवादी सिद्धांत था उसके विरोध में वैष्णव आचार्यों ने अनेक संप्रदायों की स्थापना की। इन आचार्यों में सर्वप्रथम स्थान किसका है? रामानुज, रामानंद, मध्वाचार्य, रंगनाथ मुनि या नाथ मुनि, जिन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। सर्वप्रथम स्थान इन्हीं का है, डी विकल्प सही है। संतों ने नारी के किस रूप की घोर निंदा की है? संतों ने नारी के किस रूप की घोर निंदा की है? कामनी रूप, पतिव्रता, अशिक्षित, संपूर्ण नारी जगत की। तो संतों ने ऐसा बेवकूफ़ी वाला काम नहीं किया, कामनी रूप की घोर निंदा की है। कबीर की मृत्यु स्थल है, कबीर का मृत्यु स्थल है जगन्नाथपुरी, रतनपुर, अवध, काशी, मगहर। तो काशी तो जन्म स्थल है, मगहर मृत्यु स्थल है। 68वां प्रश्न है, किस आचार्य ने अपने भक्ति मार्ग में राधा की उपासना का सर्वप्रथम विधान किया था? किस आचार्य ने अपने भक्ति मार्ग में राधा की उपासना का सर्वप्रथम विधान किया था? यामुनाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य। द्वैताद्वैतवाद इनका दर्शन है। इन्होंने भक्ति मार्ग में राधा की उपासना का सर्वप्रथम विधान किया था, डी विकल्प सही है। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है। बिल्कुल दो नहीं, एक है। जीव और ब्रह्म एक ही चीज़ है, अद्वैतवाद यही बताता है। जीव और ब्रह्म दोनों की स्थिति अलग है, ये द्वैतवाद की बात है। संसार सत्य है, जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब नहीं है, ये द्वैतवाद की परिभाषा है, बाकी ये अलग बातें हैं। कुतुबन
किस नगर की शोभा बढ़ाते हैं? कुतुबन किस नगर की शोभा बढ़ाते हैं? जौनपुर, उज्जैन, जोधपुर, भरतपुर। सही विकल्प है जौनपुर। ये जौनपुर के निवासी थे, वहीं की शोभा बढ़ाते हैं। यह प्रेमाख्यान जिसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, यह प्रेमाख्यान जिसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। माधवानल, कामकंदला, छिताई वार्ता, प्रेमलता की कथा, रूप मंजरी। तो केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ वह प्रेमाख्यान काव्य माधवानल कामकंदला। पहला विकल्प सही है। मंझन कहाँ के रहने वाले थे? मधुमालती के रचनाकार। बनारस, चुनार, देवगिरी, बांदा। सही विकल्प है चुनार। मंझन चुनार के रहने वाले थे। सुजान किस प्रेमाख्यान का नायक है? सुजान किस प्रेमाख्यान का नायक है? मधुमालती मंझन की रचना है। मृगावती कुतुबन की है। चित्रावली उस्मान की है। रसरतन पुहकर कवि की है। तो सुजान चित्रावली का नायक है। सी विकल्प सही है। भारतीय सूफी कवि इस्लाम की किस शाखा में आते हैं? शरा, बेसरा, हफीस, हनीफ। भारतीय सूफी कवि इस्लाम की बेसरा शाखा में आते हैं। बी विकल्प सही है। संगत कौन सा है? जायसी, रसरतन, गणपति, ज्ञानबोध, असाहित, चित्ररेखा, नंददास, रसमंजरी। असाहित चित्रावली, चित्ररेखा नहीं। रसरतन अभी बताया गया है, ये पुहकर कवि की है। असंगत युग्म का चयन कीजिए। 76वां प्रश्न है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक बार निवेदन है कि ब्रह्मभास सीरीज को जरूर देखें। असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का चयन कीजिए। कहरानामा, जायसी, नलचरित्र, मुकुंद सिंह, रसरतन जो कि पोहकर कवि की है, रहीम दिया गया है, यह असंगत है। माधवानल कामकंदला गणपति की है। वह कौन सा मुस्लिम कवि है जिसने सर्वाधिक संख्या में प्रेम काव्य लिखे हैं? वह कौन सा मुस्लिम कवि है जिसने सर्वाधिक संख्या में प्रेम काव्य लिखे हैं? तो वो कोई और नहीं, जान कवि हैं। पहला ही विकल्प सही है। भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण का सगुण रूप सर्वप्रथम किसने उपस्थित किया? भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण का सगुण रूप सर्वप्रथम किसने उपस्थित किया? निम्बार्क, मध्वाचार्य, महाप्रभु चैतन्य, वल्लभाचार्य। सही विकल्प है निम्बार्क। इन्होंने भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण का सगुण रूप सर्वप्रथम उपस्थित किया। ए विकल्प सही है। अष्टछाप के कवियों का कार्य था। अष्टछाप के कवियों का काम था नाथ मंदिर की पहरेदारी करना। कीर्तन के द्वारा नाथ मंदिर में 8 पहर प्रभु की सेवा करना, कृष्ण की मूर्तियों की देखभाल करना, नाथ मंदिर में बैठकर कृष्ण काव्य की रचना करना। सही विकल्प है कीर्तन के द्वारा नाथ मंदिर में 8 पहर प्रभु की सेवा करना। 3 घंटे का एक पहर होता है, 3 8 24, 8 पहर होते हैं रात दिन मिला के। 80वां प्रश्न है। अपने जीवन में घटी एक प्रमुख घटना से जायसी विरक्त हो गए थे। यह प्रमुख घटना थी।
अपने जीवन में घटी एक घटना से जायसी विरक्त हो गए थे। यह प्रमुख घटना थी। मित्र द्वारा उनका अपमान किया जाना, एक दुर्घटना में उनके पूरे परिवार का विनाश हो जाना, चेचक की बीमारी में जायसी की बाईं आंख और बायां कान खराब हो जाना, गृहस्थ हो जाना। सही विकल्प है एक दुर्घटना में उनके पूरे परिवार का विनाश हो जाना। खाना खाते समय छत गिरने से इनके सभी बच्चों की मृत्यु हो गई थी। बीजक के संपादक हैं, 81 नंबर प्रश्न है। बीजक के संपादक हैं धर्मदास, कबीरदास, तुलसीदास, रैदास। सही विकल्प है धर्मदास। एक प्रश्न और पूछा जाता है, बीजक को लेकर कौन भाग गया था? तो भगवान दास भग्गू हैं। भगवान दास भग्गू ये बीजक को लेकर भाग गए थे। निम्न में से संगत कौन सा है? निम्न में से संगत कौन सा है? सत्यवती कथा, ईश्वरदास, हंसावली, सुंदरदास, चंदायन, मुल्ला दाऊद, सुखमणि गुरु अर्जुन देव, मंझन मधुमालती। सत्यवती कथा ईश्वरदास सुमेलित है। उस्मान के गुरु थे हाजी बाबा, मोइनुद्दीन, नूर मोहम्मद, शेख मोहिद्दीन जायसी के गुरु थे। हाजी बाबा उस्मान के गुरु थे। नूर मोहम्मद कहाँ के निवासी थे? 84 नंबर प्रश्न है। नूर मोहम्मद कहाँ के निवासी थे? जौनपुर के। सी विकल्प सही है। कुतबन भी यहीं से थे। नूर मोहम्मद कुतबन जौनपुर के थे। नल दमयंती कथा का रचयिता कौन है? नल दमयंती कथा सूरदास पंजाबी की रचना है। ए विकल्प सही है। मोहम्मद बोध के रचयिता हैं कबीर, दादू, रैदास, नामदेव। ए विकल्प सही है। कबीर की रचना है मोहम्मद बोध। इनमें से रैदास के शिष्य माने जाते हैं मीरा, नानक, सुंदरदास, सूरदास। तो मीरा रैदास की शिष्य थी। 88 पर आ गए हैं। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसे मिली? धर्मदास, पीपा, दादू, रैदास। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनके शिष्य को मिली उनकी गद्दी, धर्मदास को। नैया बिच नदिया डूबत जाए, नैया बिच नदिया डूबत जाए पंथ के रचयिता हैं। नैया के बीच में नदिया डूब रही है, उलट बांसी है। तो अभी तक कई बार आपने सुना होगा बरसे कंबल भीगे पानी, कुछ वैसा ही है। कबीर इसके रचयिता हैं। झरी लागे महलिया गगन गहराए, झरी लागे महलिया गगन गहराए के रचनाकार कबीर, मलूकदास, नानक, धर्मदास। सही विकल्प है धर्मदास। डी विकल्प सही है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने पंथ के रचयिता हैं दादू, गुरु नानक, नामदेव, धर्मदास। तो इसके रचयिता हैं गुरु नानक। जो नर दुख में दुख नहीं माने पंथ के रचयिता गुरु नानक जी हैं। थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहो हरिराई, थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहो हरिराई पंथ किसकी है? नानक, कबीर, मलूकदास, रैदास। तो ये रैदास की पंक्ति है। मलूकदास का जन्म स्थान कहाँ है? मलूकदास का जन्म स्थान कहाँ है? भक्ति काल में अभी तक कई बार मैंने बताया है।
कड़ा इनका जन्म स्थान है। निम्न में से कौन दादू की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं? निम्न में से कौन दादू की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं? तो दादू के 52 शिष्य थे। दादू के 52 शिष्य थे। सुंदरदास, दूलनदास, नाभादास, जगजीवन दास। नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। बी विकल्प सही है, ये उनकी शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं। जपू जी के रचयिता हैं। जपू जी के रचयिता हैं दादू, रैदास, कबीरदास, नानक। जप जी के रचयिता नानक जी हैं। साध संप्रदाय का प्रवर्तन किया। साध संप्रदाय का प्रवर्तन किया वीरभान ने, श्रीचंद ने, रामानंद ने, कबीर ने। तो साध संप्रदाय की बात हो तो वहाँ पे वीरभान आते हैं। वहीं श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी और ये नानक के बड़े पुत्र हैं। गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। संगत जोड़ा बताइए। संगत जोड़ा बताइए। सोहिला, मलूकदास, हरड़ेवाड़ी, नानक, बीजक, रज्जब, कबीर परचई, अनंतदास। संगत बताना है तो सोहिला गोविंद सिंह की रचना है। हरड़ेवाड़ी दादू दयाल की रचना है। वहीं बीजक कबीरदास और कबीर परचई अनंतदास की रचना है। संगत यही है। डी विकल्प सही है। हरी रस पिया जानिए 99 नंबर पे आ गए हैं। हरी रस पिया जानिए जे कबहु न जाए खुमार, मैं मनता घूमत फिरे नाही तन की सार। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? सूरदास, नानक, कबीरदास, रहीमदास। कबीर की पंक्तियाँ हैं। हरी रस पिया जानिए जे कबहु न जाए खुमार। हरी का रस पीने से कभी भी उसका बुखार उतरता ही नहीं है। मैं मनता घूमत फिरे ना ही तन की सार। 100वें पर आ गए हैं। अंतिम प्रश्न है कबीर कानी राखी नहीं। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सटदर्शनी किसने कहा है? रैदास, मलूकदास, नाभादास, प्रियादास। सही विकल्प है नाभादास। सी विकल्प सही है। कल साथियों हम प्रैक्टिस पेपर 9 भक्ति काल का चौथा टेस्ट पेपर कराएंगे और आप लोग लगातार ऐसे ही बने रहें। भक्ति काल आपका इस तरह से तैयार होगा कि आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 800 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला है। और भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको यूथ या अन्य किसी बुक का भी सहारा लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।